बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी मैं सबसे पहले तो जो गुल प्लाज़ा में साने में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए चाहूँगा कि हम सब एक बार अल्हम्दुलिल्लाह और 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें और फातिहा कर लें। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इफ्तिताह करने के लिए। जो हमारा एक वादा था ख़ास तौर पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के दोस्तों से, बट उसके साथ साथ इस इलाके के लोगों के कि एक ब्रिज होना चाहिए कुरंगी कॉजवे की जगह पे, इसलिए कि जब भी बारिश हो जाती है ये इलाका शहर तकरीबन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने कहा था कि हम ये ब्रिज बनाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था। कुछ डिज़ाइन के इश्यूज़ थे, उसकी वजह से डिले हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से जैसे मैंने कहा, एक तो जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाखों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, चाहे यहाँ 2 अस्पताल भी हैं, इंडस हॉस्पिटल और SIUT, उनके मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे तालीमी इदारे IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, उनके जो तालिब इल्म जाते हैं और इस इंडस्ट्रियल एरिया और आगे जाने के लिए मुझे भी यहाँ के टाउन के हम बता रहे थे तकरीबन 50 लाख लोग रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन सब के लिए फ़ायदा होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो हम कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी काफ़ी हालत ख़राब है उसको बेहतर करने के लिए बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे कि अभी ये सामने और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है शाहराह भुट्टो को कनेक्ट करने के लिए कुरंगी रोड से, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ईद तक या उसके एकदम बाद हम शाहराह भुट्टो को भी खोल देंगे। उस पर थोड़ी डिले हुई है, जो हम चाह रहे थे कि जनवरी के महीने में खोल दें, लेकिन उसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह डिले हुई है। लेकिन इंशाल्लाह शाहराह भुट्टो भी ईद के बाद हम कुरंगी रोड से लेके तो M9 तक इसको शुरू कर देंगे। ये जैसे मैंने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए हमारे जो मंसूबे हैं उनमें से एक है। इसके साथ साथ कई और मंसूबे हैं जिन पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वो कंप्लीट होंगे हम उनको शहरियों की बेहतरी के लिए शुरू कर देंगे। मैं ये मौका देखते हुए जो सानिया हुआ था पिछले हफ्ते, आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया उसको, गुल प्लाज़ा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बल्कि 3 चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले दुआ हमने मांगी है, जो लोग इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐलान किया है, असेंबली के फ्लोर पे उस दिन किया था, दोबारा बता दूं कि हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, मसले होंगे। हमने हुकूमत ने, काबीना के
कि कुछ वज़रा ने और काबीना से भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी। ये फ़ैसला किया है कि 5 लाख रुपए फ़ी शॉप उस शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके, उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ कराची चेंबर के साथ मिलके हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया। कराची चेंबर ने काम शुरू कर दिया है कि जो नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी। जो उसकी कॉस्ट है, उसकी इन्वेंट्री जो है, ताकि उस दुकान के अंदर जो सामान पड़ा था जिससे वो कारोबार अपना चला रहा था और इस आग की वजह से वो सारा ज़ाया हो गया, उसको हुकूमत सिंध कराची चेंबर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। उसके साथ साथ जब तक ये गुल प्लाज़ा बने उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा। हमने और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, काफ़ी लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स खुद ऑफ़र की हैं। और 2 बिल्डिंग्स का तो मुझे पता है, एक में तकरीबन 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें हैं। फिर हमारा अपना पार्किंग प्लाज़ा है, कुछ गवर्नमेंट की भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें खाली स्पेस है। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें। इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री, जो उनका सामान पड़ा था, उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। और आखिरी 2 और चीज़ें, हमारी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है जिसको हम SEDF करते हैं, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड। उसके ज़रिए से हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी, उसको किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होगी, और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट खुद देगी। हाँ, प्रिंसिपल उसने जिसने वो कर्ज़ लेना है वापस करना होगा, वो सहूलत भी लेके दे रहे हैं। और आखिर में गुल प्लाज़ा जो आग की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे हुकूमत सिंध। और उसमें ये हमने डाला कि जितने दुकान इस वक्त हैं उनमें से 1 स्क्वायर इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। अगर किसी की दुकान थी, जितना एरिया था उसी दुकान पे, हाँ, कुछ पब्लिक सर्विसेज यानी कॉरिडोर अगर चौड़े करने हो ताकि जो ये सानिया हुआ था वो ना हो, उस सिलसिले में हम थोड़ा काम करेंगे, लेकिन सेलेबल या रेंटेबल एरिया और नहीं होगा उसके अंदर। ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये कह दूं कि इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है, और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। 80 से ऊपर जाने ज़ाया हुई हैं और ज़रूर सज़ा जो भी इसमें मुलव्वस है, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, ज़रूर इंक्वायरी हो जाए, उसमें ये सामने आएगी बात। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी हवाले से, कि हमने अब देखा है हमारी अपनी कोताही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने तो देखा होगा पूरे पाकिस्तान में अब इस साने की वजह से दूसरे सूबों में भी कमेटियाँ बन गई हैं जो इमारतों को ऑडिट कर रही हैं, देख रही हैं, और ये बाकी तीनों सूबों में है। इस हद तक के हमारे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में भी उन्होंने जो ऑडिट किए वो कोई तसल्ली बख्श नहीं रहे। हमारे यहाँ भी मैंने इस सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स की हैं और कल फाइनल हमने एक फ़ैसला किया है, और अब वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया है कि हर बिल्डिंग का ऑडिट होगा, और हम जिस बिल्डिंग में लोग ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ से शुरू करें। ख़ास तौर पे अभी रमज़ान आ रहा है, हम सबको पता है कि शॉपिंग के लिए लोग निकलते हैं, उनको पहले फोकस कर रहे हैं और उन्हें डिफरेंट टारगेट्स दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो कि 1 हफ़्ते में मुकम्मल हो सकती हैं, जो अशद ज़रूरत है जिनकी, जैसे अलार्म लगाना, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं पोर्टेबल, वो बिल्डिंग के अंदर डालना, बिल्डिंग की स्पेसेस को क्लियर करना,
ताकि लोगों को निकलने का रास्ता पता हो, इस निकलने के रास्ते को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, बिजली जाने की सूरत में बैकअप लाइट्स का उधर होना ताकि लोगों को रास्ता पता चले निकलने का, अल्लाह ना करे कोई ऐसा होता है। उसके लिए हमने कहा है कि 1 हफ़्ता तयन की जगह जिस दिन बिल्डिंग का सर्वे होगा उसको बताया जाएगा कि जी तुम्हें 10 फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं तो 50 फायर अलार्म लगाने हैं, ये जगहें तुमने क्लियर करनी है और 1 हफ़्ते का टाइम है। और ये ऐसी 20 आइटम्स डिफरेंट हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। कोई इदारा अगर उन 20 में से हफ्ते बाद 10, 12, 13 कर लेता है तो हम ये नहीं करेंगे, उसमें सख्तियाँ थोड़ा टाइम और दे सकते हैं कि वो कंप्लीट करे। लेकिन अगर किसी ने सिरे से शुरू ही नहीं किया तो इस बिल्डिंग को सील करना पड़ेगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि ताजिर बरादरी, चेंबर के लोग, एसोसिएशंस के लोग इस पर ताउन करें। फिर दूसरा स्टेप होगा जिसको मैं कह रहा हूँ तकरीबन 1 महीने उससे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और फाइनली 6 महीने के अंदर उन्होंने कंप्लीट जो है फायर सेफ्टी के हवाले से, डिज़ास्टर सेफ्टी के हवाले से अपने जो काम करने वो पूरे करने। तो ये अगेन मैं बताऊं कि यह बड़ा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं, हमारे कवानीन मौजूद है हर चीज़ के, ये सिविल डिफेंस का इदारा करता है, लेकिन इम्प्लीमेंट ना सिर्फ इधर नहीं हुए, जैसे मैंने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट अपने इलाके इन इस्लामाबाद के अंदर ये ऑडिट्स कर रही है, और जहाँ भी जा रही है उन्हें यही पता चल रहा है कि तसल्ली बख्श हालात नहीं है। मैं मीडिया के तवस्सुत से सब जो डिफरेंट कमर्शियल इमारतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के मालिकान को, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कहूँगा कि हुकूमत के साथ ताउन करें, लोगों से कहेंगे कि हुकूमत के साथ ताउन करें कि, और ये हम सब मिल के तहिया करें कि दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो। 1 सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ। दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो और उसमें हुकूमत को सब लोगों की ताउन की ज़रूरत होगी। हम सब मिल के ये तहिया अगर करें, इन्वायरमेंट ऐसा आग लगती रहेंगी, गलतियां लोगों से होती रहेंगी, लेकिन ऐसे सानिया दोबारा ना हो, वो हमारे आपके हाथ में, हम सब मिल के उसको करें। मुर्तज़ा आप अगर कर लें। जब से ये आग लगी है उसके बाद शहर में अल्फाज की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। अल्फाज के ज़रिए कराची को इस्लामाबाद के हवाले करो, अल्फाज के ज़रिए सिंध को तोड़ो, अल्फाज के ज़रिए लसानियत को फैलाओ। तो ये लोग खौफज़दा हो गए। एक आग तो बुझा दी आपने, लेकिन ये जो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए अल्फाज की आग लगाई जा रही है, इससे शहरी खौफज़दा। मैं देखें सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा जो ये बातें कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। इस वक्त इतना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम सबको इन बातों को छोड़ के इस वक्त के लिए भी हम तैयार हैं, हर बहस के लिए तैयार हैं। मैं नहीं करना चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा जवाब दिया था असेंबली के अंदर, तो आपके, मैं बल्कि मीडिया से कहूँगा आप सबके मिलके कि इस किस्म के सवालात आप ही ना उठाएं ना। अगर आप ये सवाल नहीं करते तो मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस वक्त हाँ मेरे ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाएं कि ये कमज़ोरी क्यों रही है, फ़लानी जगह पे अभी तक नहीं हुआ, ये बताएं। ये बाकी चीज़ें ये जो इन्होंने शुरू की हैं, इससे भी हम डील करना जानते हैं, पहले भी करते रहे और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब में आप सबसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस अलमिया के बारे में बात ना करें, इसको बेहतरी लाने के सिलसिले में बात ना करें, लेकिन ये बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है उस तरफ ना जाएं। खामखा ऐसा ना करें कि हमारी तरफ से भी लोग शुरू हों और इन चीज़ों से जो खराबियां पैदा हुई हैं, जो हमारा काम है जो करेंगे वक्त आने पे, इस वक्त तो टाइम नहीं है। पर्दा ना उठाया जाए कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और कोई और कितना जिम्मेदार है इसका। गवर्नर सिंध के गवर्नर हैं, फिर भी सिंध हुकूमत की वो कोताहियां जो है वो अगेन मैं ये कह चुका हूँ ये बात ना, मैंने अभी आपको कहा कि ये सवालात छोड़ें,
इनको इस वक्त कोई भी अगर इस आग के सिलसिले में, इसकी बेहतरी के सिलसिले में कोई कंस्ट्रक्टिव राय देना चाहे, कोई क्रिटिसिज्म करना चाहे, मीडिया क्रिटिसाइज करना चाहे, ज़रूर करे। मुझे बिल्कुल इससे कोई कहते हैं ना कि जी आप लोग तो अब फिर सवाल ही नहीं करने थे। मैं कह रहा हूँ सवाल करो, मेरे से सवाल करो, मुर्तज़ा वहाब से सवाल करो, लेकिन इसको ऐसी डायरेक्शन में ले जाओ कि और आगे बढ़ के। ये सीधी सी बात है। एक में कई साहब ये कि ज़ाहिर है इससे बिल्कुल हट के सवाल है, एफबीआर चेयरमैन फिर तनकीद कर रहे हैं कि जिस सिंध रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा इस 1 मिनट सर। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। नहीं अच्छी बात है। 18वीं तरमीम से सबसे पहले ज़्यादा तो सिंध कर रहा है, 12.5 करते थे 309 और अभी 2.5 सिंध कर रहा है। दूसरी बात सर, आप 2.5 हम पॉइंट जो है फीसद रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम 12.5 करते थे। अच्छा सर, दूसरी बात सर, अच्छा हालात में आपको ये नहीं करना। अच्छा, मैंने ये सुना नहीं है, वैसे मैं जवाब दे देता हूँ। कल का स्टेटमेंट है। अच्छा, सुना नहीं है मैंने, मेरी से गलती होगी। हर आदमी पे इतना ध्यान देने लगूँ मैं तो फिर जी रिलेटेड है सर कि अब ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ठीक है, सानियात होते हैं हर शहर में, हर जगह, लेकिन जैसे ये 18वीं तरमीम का शोर 28वीं शोर उठ रहा है, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि सिंध को वफाक की तरफ से, इदारों की तरफ से भी एक बिल्कुल एक। मैं जवाब कैसे देता हूँ। सबसे पहले तो क्लियर कर दूँ ना, मैंने उनका बयान नहीं सुना, मैं देखा भी नहीं, लेकिन मैं अपनी हकीकत बताता हूँ। 18वीं तरमीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। पहले भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, इससे 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक। एक तो लोगों को पता नहीं कि 18वीं तरमीम में था क्या, बस हर चीज़ जो है ना, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है कराची में, 18वीं तरमीम वापस करो, ये मैंने सुना था, कहीं से आया था। तो हर चीज़ को उस पर डाल दे रहे, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था 18वीं तरमीम का। सेल्स टैक्स ऑन सर्विस पहले वफाक कलेक्ट करता था, जो कि सूबों का टैक्स है, उसमें वफाक तो कोई हिस्सा नहीं है। पहले वो कलेक्ट करके और सूबों को दे दिया करता था। जो आखिरी साल एफबीआर ने कलेक्ट किया था 2011-12 गालिबन 16 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट किए थे। हमारा पहला साल यानी सूबा सिंध का, और सूबा सिंध पहली सूबाई हुकूमत थी जिसने सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करना शुरू किया। तो हमारी कलेक्शन सेल्स टैक्स ऑन सर्विस की 47% या पता नहीं फीसद निकाल ले, इतनी एक साल में बेहतरी आई। चलें, वो कहते हैं एक साल में शायद कुछ हो गया, वो और से लेके आज तक कंपैरिजन आप करते हैं ना, आप किसी कंपैरिजन के लिए कोई चाहिए, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करते हैं, हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करते हैं। इन सालों में हुकूमत सिंध ने जो सेल्स टैक्स, और मेरे सारे ये इंडस्ट्रियल नाराज़ हैं हमसे इस बात पे, तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट किया है उसका एनुअल ग्रोथ 21% है, और जो एफबीआर ने सेल्स टैक्स ऑन गुड इसी दौरान उसका तकरीबन 9.5-10% है, मैं शायद दिया। हाँ, वो भाई हम डबल कर रहे हैं। अगर हमारे रेट पे जिस तरीके से हमने ग्रोथ की है, एफबीआर करता, मुझे उनका बयान नहीं पता, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, हमने ये कैलकुलेट करके बताया, वो नंबर्स मैं भूल गया हूँ। तो इस वक्त जो हम कह रहे हैं ना कि एक शॉर्टफॉल है हमारे पास, वो पूरा हो जाता, किसी को ये परेशानी नहीं होती कि सूबों को पैसे नहीं मिल रहे या वफाक को नहीं मिल रहे। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके अपने यानी नॉट फेडरल गवर्नमेंट बट जो और इदारे हैं, उन लोगों ने जो एनालिसिस किया, उन्होंने कहा 3.5 ट्रिलियन रुपए यानी 3.5 अरब रुपए लीकेज है सेल्स टैक्स में, गुड्स में। ये तो वो कह रहे हैं। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में बैठ के जब थे और ये हुकूमत सिंध की बात करते, उन्होंने कहा था हम कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स ऑन गुड सूबों को दे दो, हम कलेक्ट करते हैं, हम कलेक्शन एजेंट, हम हिस्सा नहीं मांग रहे कि हम कलेक्ट करके अपने पास रख लेंगे, आपके लिए हम कलेक्ट करते हैं सेल्स टैक्स ऑन गुड। और आप टारगेट दे दें कि अगर सिंध से इस वक्त मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन 100 रुपये अगर कलेक्ट होते हैं सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के हवाले से, आप कहें जी सूबाई हुकूमत के तो 100 रुपये कम अज़ कम कलेक्ट करो, हम 100 कलेक्ट करके उन्हीं को देंगे। और हमने सिर्फ ये किया कि 100 की जगह पे अगर 110 करते हैं, 10 हम रख लेंगे। आपके टारगेट्स जो आप हर साल पूरे नहीं करते, हम पूरे करेंगे। इससे अच्छा ऑफर
कोई हो नहीं सकता। इस ऑफ़र के बाद कहना ये, मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप मेहनत ना करो, मेहनत आपके लिए हम करते हैं, जो उसकी मेहनत का फल होगा वो हम सारा आपको देते, और अगर फसल इतनी नहीं उतरती तो आप मेरे बाकी टैक्सों के हिस्सों में से मेरे पैसे काट लो। ये ओपन ऑफर है, तो इससे ये जवाब आ जाता है। बाकी मैंने वो सुना नहीं किया क्या नहीं। देखिए आपने जो बात की माहौल, अगेन मीडिया में मैं सुनता हूँ, ये मीडिया के अंदर बहुत बातें आती हैं, कुछ वफाकी वज़ीर भी कह देते हैं, कुछ अगेन फिर कहा यह जाता है। मुझे बड़ी हैरत होती है, एक वफाकी वज़ीर ने असेंबली में बैठ के एक बात की तो दूसरे वफाकी वज़ीर ने कहा ये इनकी ज़ाती राय है। तो अब पता नहीं वो ज़ाती राय है, इज्तिमाई राय है, हुकूमती राय है, हम सुनते नहीं है ऐसी, हमें अपने काम बहुत है। मीडिया के पास टाइम शायद ज़्यादा है, वो सारी बातें सुनता है फिर उसको आगे उठाता है। मैं अगेन जी सानिया गुल प्लाजा पे ही बात करूँगा। ऐसे बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं कि इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ है कि ये नेचुरल आग नहीं लग रही, यानी इस तरह कि 5-10 मिनट में पूरी बिल्डिंग को आग ने घेर दिया, यानी इसमें तकरीबकारी के शवाहिद कहीं नज़र आ रहे हैं। क्या इस एस्पेक्ट पे हुकूमत गौर कर रही है? देखिए इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो हर एस्पेक्ट को देखेगी ज़रूर, और मैं तो ये कहूँगा, आपने बात की कि ऐसे शवाहिद हैं, तो मैं ये भी कहूँगा इंक्वायरी कमेटीज़ में होता है कि लोग खुद जाके बता सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा सबूत है वो मेहरबानी करके इंक्वायरी कमेटी में जाके दे, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे मेयर के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, प्लीज़ दे। हमें अपनी इस्लाह भी करनी है, और अगर हम जिम्मेवार हैं हमें सज़ा भी कबूल है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो इस पे बात कर रहे हैं ना, जिसमें आप भी शामिल हैं आजिज़, अगर आपकी गलती है तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप अपने, मैं भी इधर बात कर रहा हूँ ना, अगर अपना इजहार कर रहे हैं और इसमें हिस्सा डाल रहे हैं तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इन सब लोगों को जो बात कर रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। कर लें, एक आहिस्ता कर लें, आखिरी थाने को मतलब डील करने में बहुत फायर ब्रिगेड इतना बहुत सी चीज़ों की मतलब किल्लत का सामना करना पड़ा। मैं भी उसका जवाब दूँ कि मैंने रह गया था, मैं भी जवाब, बहुत पैसे रखे थे फायर ब्रिगेड और मैंने करने के लिए, नहीं अब तक आपने कितनी मतलब मैं एक सेकंड नहीं आई हैं, फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ जो हमने की है और उसकी हमने मीटिंग्स कर ली, उस पर काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली लेगेसी इश्यूज़ में कहता हूँ इनको, कवानीन पुराने जो चलते आ रहे हैं। अब मसला क्या है, फायर ब्रिगेड KMC के पास, फिर हमने 1112 है, फिर हमारा सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज है, और फायर की ऑडिट वो सिविल डिफेंस के पास जो होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो 4-5 डिफरेंट इदारे एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम इन सब को मिला के अगर नया कानून ज़रूरत पड़ी, और उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक इदारा बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से इक्विप करेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे अगला मैं ये कुरंगी कॉजवे की किस्म का ब्रिज ना बना सकूं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पीछे रखूंगा पहले, ताकि, और ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये हम सबको देखना चाहिए, उसकी तरफ हाँ मैं तवज्जो दूंगा कि ऐसे सानिया दोबारा ना हो। तो बजट में बिल्कुल हैं, वो आ भी रही हैं, कितनी है वो नासिर शाह साहब, 34 तैयार है हमारी, लेकिन अगेन ये काफ़ी नहीं है, हमें पूरा स्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना होगा, और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि उस आग में 13 लवाहिकीन ऐसे हैं जो DNA के लिए राजी नहीं हो रहे, काइंडली उनके बारे में अगर कुछ। मैं देखिए, मैं अगेन उसमें नहीं जाऊंगा, जो डिटेल्स वो आपको पुलिस सर्जन वक्तन फ़वक्तन देते रहे, और उस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा, और मैंने अभी आज ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर मुल्क में कहीं भी किसी के पास भी एक्सपर्टीज़ मौजूद है तो हम उनको कहेंगे कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें कि जल्द से जल्द हम जो बॉडीज़ मिली हैं उनको
हम मैच कर सकें उनके। बहुत शुक्रिया जी।